तो लोकेश कनगराज का लुक यूनिवर्स, रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स और वायर फॉलो के स्पाई यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के बाद इस वीडियो में हम दिनेश वैजयंत के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले। वैसे उन तीनों वीडियोस की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो उन तीनों को भी चेकआउट कर लेना। लेकिन ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जिसमें देखने लायक अभी तक तो बस इनकी हीरोइन से वेट ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, शायद अलग स्क्रिप्ट निकाली, एक मिनट। हाँ, तो ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जिसमें स्टोरीज तो ऐसी होती है कि जो हमने अपने बचपन में गांव में सुनी थी वगैरह वगैरह, वैसे ही यूनिक इसकी स्टोरी रहती है। लेकिन अब इसमें हॉरर ऐसा कुछ कहने लायक तो नहीं बचा है, और इसकी कॉमेडी खैर उसकी हम बात ना ही करें तो ही अच्छा है। वेल, तो अब तक हमें इसमें लगभग 4 मूवीज देखने को मिल चुके हैं, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 में जब स्त्री रिलीज हुई थी। मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी स्त्री जिससे सभी लोग डरते थे, उसे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता था। सभी लोग लिखते थे ओ स्त्री कल आना। लेकिन अब ये स्त्री सुन के अपने ख्यालों के घोड़े मत दौड़ा देना, ठीक है। हम यहाँ पे भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अब ये बात भी सच है कि जब कोई भूत ऐसी दिख रही हो तो उसके हाथों में मरने में कैसी शर्म, कोई भी अपनी जान हंसते हंसते दे जाएगा। और कुछ इसी टाइप का सीन ना इस मूवी में भी हो गया था। हमारे ख्यालों के ऊपर मूवी अब तक बनना चालू नहीं हो चुकी है, लेकिन ये राजकुमार राव का कैरेक्टर भी ऐसी एक स्त्री के पीछे लग जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि आखिर वो किसके पीछे है। हालांकि अपनी किसी भी आदमी को अपनी पसंदीदा औरत के सामने और कुछ कहीं नजर आता है, लेकिन फिर भी ये जो स्त्री ये मूवी थी ना, ये काफ़ी अच्छी थी। इसकी स्टोरी ले लो, इसकी हॉरर ले लो, इसकी कॉमेडी ले लो, ये सभी अच्छी खासी तरह काम कर जाती थी, और इसीलिए ना ये मूवी भी लोगों को अच्छी खासी पसंद आई थी। और इस यूनिवर्स की यही एक मूवी है जो अब तक कमा चुकी है। लेकिन इसके 3 साल बाद यानी कि 2021 में आई इस यूनिवर्स की दूसरी मूवी, वो यानी कि रूही, जिससे मूवी के मेकर्स ने फिर से वही स्त्री वाली जादू क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि मूवी ही कुछ उस तरीके की थी। मूवी की ना स्टोरी अच्छी थी, ना इसके कॉमेडी ने काम किया, और हॉरर की तुम बात ही छोड़ दो। ये मूवी कहीं से भी स्त्री के आसपास भी नहीं थी, और ऑडियंस से भी इससे कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मूवी कुछ उस तरीके की थी। लेकिन इसमें भी हमें राजकुमार राव का ही कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि फिर से एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ता है जिसमें आत्मा का वास हो। लगता है इस बंदे में ही कुछ डिफेक्ट है, और इसमें हमें इसका एक दोस्त भी देखने को मिल जाता है जो तो सीधा आत्मा से ही प्यार कर बैठता है। लेकिन अगर आत्मा ऐसी हो तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, लेकिन ये और इस मूवी का हॉरर ना तभी खत्म हो चुका था जब इस मूवी के मेकर्स के दिमाग में ये आइडिया आया कि साला भूत से ही प्यार कर बैठता है, इसकी माँ का मजा ही मजे। खैर, लेकिन इसके बाद इस यूनिवर्स की नई मूवी आई भेड़िया, जो कि लगभग 2 साल पहले आई थी, जिसमें हमें जाना देखने को मिल चुका था, जो कि स्त्री मूवी में भी था। तो ये मूवी वेयरवुल्फ के ऊपर बेस्ड है, जो कि जंगल की रक्षा करता है, और भास्कर जो कि जंगल काटने को आया था, इसलिए वो उसको ऐसी जगह काटता है ना जिसके चलते उसको बैठने के वांदे हो जाते हैं। और भास्कर भी एक वेयरवुल्फ लेकिन उससे बन जाता है, जो कि जंगल काटने को तो आया था, लेकिन अब उसकी रक्षा करते हुए वो लग जाता है। लेकिन इन सभी के बीच में ना भास्कर को जिस भेड़िया ने काटा था ना, वो बेचारा नहीं बच पाया। लेकिन ये मूवी से ज़्यादा इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के चर्चे थे, क्योंकि इसमें हमें फिर से वो राजकुमार राव देखने को मिला, जो कि स्त्री मूवी में था। वो भी अपने दोस्त के साथ उसको देखने को मिलता है, जो कि जोना को ढूंढते हुए वहाँ पे आया था। लेकिन भेड़िया को देख के उन दोनों की पूरी फटके चार हो जाती है। लेकिन इसके बाद इससे एक बात तो साफ पता हुई थी कि अब स्त्री दोबारा आएगी। मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, जिसका टीजर लीक तो हुआ है, अब पता नहीं वो ऑफिशियली कब पोस्ट करेंगे, क्या पता ये वीडियो आने तक वो पोस्ट भी हो चुका हो। लेकिन इस मंथ में ना इस यूनिवर्स की अगली मूवी आई, वो यानी कि मुंजा रिलीज हो चुके, जिसमें हमें एक ऐसे आत्मा के बारे में देखने को मिल जाता है ना जिसको शादी करनी है, वो भी अपने से बड़े 7 साल बड़े औरत के साथ। और जब वो नहीं मिली तो वो अपने एक वंशज के क्रश से शादी करने के लिए अब वो रेडी हो चुका है। इस यूनिवर्स का नाम हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से हटा के ना एक हवस कॉमेडी यूनिवर्स या फिर आत्मा शादी यूनिवर्स रख देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इससे बेटर सूट कर जाता है। लेकिन ये मूवी भी हमें हॉरर के नाम पे कुछ ऐसा खास प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ये सीधा सीधा कॉमेडी मूवी फील होती है। हाँ, इसकी कॉमेडी वर्क कर जाती है, लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें भास्कर देखने को मिल जाता है। लेकिन अब जब स्त्री 2 और भेड़िया 2 ये दोनों भी अनाउंस हो चुके ना, जिसमें स्त्री तो सभी को पसंद आएगी, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, और कुछ तो बात होगी ना उसमें कि वो स्त्री बनी है, क्यों वो खामोखा रात में मर्दों को उठाएगी।
आई मीन क्यों वो खामखा रात में लोगों को किडनैप करेगी, ऐसा मुझे कहना चाहता था। लेकिन इन सब के जवाब शायद हम इस 3-2 में देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें हमें किसी एक और कैरेक्टर का क्रॉसओवर भी देखने को मिल जाए, तभी तो इस यूनिवर्स को यूनिवर्स कहा जाएगा ना, वरना ऐसा तो हर कोई मूवी में 1-2 कैरेक्टर हमें देखने को मिल ही जाएंगे। और ऊपर से भेड़िया 2 भी अनाउंस कर दिए, जिसमें ऑफकोर्स जंगल का प्लॉट तो अब ये नहीं रखेंगे क्योंकि इस मूवी को और इस यूनिवर्स को भी आगे बढ़ाना है। लेकिन इसमें अभी आने में काफी ज्यादा देर है और हमारे हाथ में हम वेट करने से और कुछ ऑप्शन भी नहीं है। और लेकिन इसके साथ साथ है ना, इस यूनिवर्स की और भी कई सारी अपकमिंग मूवीज है, जैसे कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर ले लो, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना देखने को मिलने वाला है, फिर सुनहरी सुनहरा वगैरह जैसे है, और भी कई सारी मूवीज की लिस्ट है। लेकिन वो कब आएगी, क्या या वो आएगी भी नहीं, और अगर आती है तो उसमें हमें कौन नजर आएगा कौन नहीं, काफी सारी चीजें हैं जिनके अभी भी जवाब सवाल ढूंढने हैं, और वो जब आएंगे तब हम उस पर अच्छे से बात करेंगे ही। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या इस यूनिवर्स का कुछ फ्यूचर होगा? क्या ये यूनिवर्स आगे जाके एक सक्सेसफुल यूनिवर्स में बदल पाएगा? और ओवरऑल इस यूनिवर्स के बारे में या फिर इस यूनिवर्स की मूवीज के बारे में तुम क्या सोचते हो? ये सभी चीज़ें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं पर रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी इस चैनल पर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने और भी कई सारे यूनिवर्सेस को एक्सप्लेन किया है, जैसे अगर तुम्हें ढूंढना है ना तो मेरी इस वाली प्लेलिस्ट को देख लेना, तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइल्ड AZV।